अगर आप लोगों को देखना है कि हिंदू खतरे में है या नहीं, मेरे साथ आप एक बार सिर्फ तमिलनाडु चलो। आप सिर्फ एक बार तमिलनाडु में जाके एक दिया जला के दिखाइए, पुलिस वाले आप पे लाठी चार्ज कर देंगे और जेल में बंद कर देंगे। मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। नेता संविधान बचाने की जो बात करते हैं उनका असली चेहरा मैं दिखाता हूँ। वीडियो एंड तक देखना, फिर मुझे बताना हिंदू खतरे में है या नहीं। जरा सोचिए कि अगर कोई हाई कोर्ट फैसला सुनाए और बीजेपी की सरकार उस फैसले को न माने और साथ साथ जिस जज ने वो फैसला सुनाया है उसे ही हटाने के लिए प्रस्ताव लाए, तो आप बीजेपी को किस नजर से देखेंगे? आपको लगेगा कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, ये तो तानाशाह हो गए हैं। वैसे भी मोदी को तानाशाह बताया जाता है। नहीं समझे? वापस समझाता हूँ, चलिए ऐसे समझिए। किसी जगह पर मुसलमान किसी दरगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ने या प्रार्थना करने जाए और बीजेपी सरकार मुसलमानों को रोक दे, नमाज पढ़ने और किसी हाल में जाने ना दे। वहां पे कोर्ट का ऑर्डर है, जाने दो, मुसलमानों को पढ़ने दो नमाज, फिर भी बीजेपी सरकार उन्हें जाने नहीं दे और धारा 144 लगा दे, तब आप क्या कहेंगे? हर जगह शोर मच जाएगा दोस्तों। यहाँ मुसलमानों को जीना मुश्किल हो गया है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी तानाशाह है, यही कहेंगे ना आप लोग। आज यही हो रहा है, लेकिन बीजेपी के राज्य में नहीं, डीएमके सरकार में, तमिलनाडु में आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। तो सारे विपक्ष का कहना है कि हिंदू दिया नहीं जला सकते मंदिर में, और साथ साथ जो जज ने ये फैसला सुनाया है हिंदू के पक्ष में, उसको हटाने के लिए भी एक साथ में हो गए हैं। इस देश में ऐसा हो गया है कि हिंदू तो कुछ है ही नहीं, हिंदू तो विरोध, मारकाट, आगजनी, रास्ता रोकेगा नहीं, हिंदू सीधे साधे होते हैं। पूरा किस्सा क्या है मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु के मदुरई में एक तिरुपरम कुंदरम टाउन है जो भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय जी को समर्पित है। ये एक पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए, जिसका जिक्र 2500 साल पहले पुराने संगम साहित्य में मिलता है। मतलब इस्लाम के आने से 1800 साल पहले का ये प्रमाण है। 7वीं शताब्दी में यहाँ चट्टानों को काट के एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, जिसे मुरुगन टेम्पल भी बोलते हैं। इसी पहाड़ पे मंदिर का एक हिस्सा मुरुगन मंदिर के ऊपर है जिसे दीपदून कहते हैं। साउथ इंडिया में दीपक कार्तिकेयम के समय पर त्योहार की तरह उसी दीपदून एक दिया जलाया जाता है, लेकिन जहां दीपक जलाया जाता है उससे 50 मीटर ऊपर एक दरगाह है। बस यही विवाद का जड़ है दोस्तों। ये विवाद 1920 से चालू है। 1931 में भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया था कोर्ट का। अब नवंबर पिछले महीने 2025 में भी हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा हिंदू दीपक जला सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिसंबर को हिंदू दीपक वहां जलाने जाते हैं, वहां डीएमके गवर्नमेंट 200 पुलिस वाले को भेज देती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने औरत और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 113 टोटल एफआईआर दर्ज की जाती है। कोर्ट के आदेश को भी डीएमके इंपॉर्टेंट नहीं समझती है। जिस जज ने यह फैसला सुनाया उसी जज को हटाने के लिए डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना के टोटल 107 सांसद एक अपील दाखिल कर देते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, क्या लेना देना है तमिलनाडु से? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए दोस्तों। ये सब पार्टियों को पता है कि हिंदू तो हमें वोट देंगे नहीं, क्योंकि हिंदू तो जात पात में बटे हैं। दोस्तों ये वही नेता है जो संविधान बचाने की बात करते हैं और संविधान को नहीं मानते हैं। दोस्तों तमिलनाडु के 45,994 मंदिर एचआरसी के कंट्रोल में, मंदिर सरकार के पास है। इसका मतलब ये है कि पूरे मंदिर का जितना भी दान चढ़ावा आता है सीधा सरकार के पास जाता है, उसमें मंदिर का कोई हक नहीं है। पूरे भारत में 4 लाख से ज्यादा मंदिर गवर्नमेंट के अंदर है। उस पैसों से मदरसा, मस्जिद और चर्च को फंडिंग की जाती है। मस्जिद, मदरसा इंडिपेंडेंट है, चर्च इंडिपेंडेंट है, लेकिन मंदिर गवर्नमेंट के अंदर है। देखो मैं कितनी भी एकता की बात कर लूं, लेकिन मेरा मानना है कि नियम सभी धर्मों के लिए एक होना चाहिए। मैं भी नहीं चाहता कि धर्म के नाम पर हम सब झगड़े। और तुम्हें मेरी बातों में नफरत दिख रही है, गंगा जमुनी तहजीब की बात मेरे साथ तो प्लीज मत करना। जो सरकार कोर्ट का आदेश नहीं मानती है, जो संविधान बचाने की बात ना करे, सबसे ऊपर कोर्ट है। कोर्ट को ही हम सबको हमारे धर्म का पालन करने का हक हमें कोर्ट ही देती है। इस जात पात के चक्कर में हिंदू आपस में ही लड़ रहा है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई यादव, कोई जाट, कोई बैकवर्ड क्लास का। हम वोट की सारी पार्टियां वोट हमसे ले लेती हैं दोस्तों, लेकिन जब हिंदुओं के आस्था की बात आती है तब ये सारी पार्टियां हिंदू के साथ अन्याय करने लगती है। इसी का एग्जाम्पल रहा राम मंदिर, मथुरा,
अब ये यहाँ पर भी ये दिखा जा रहा है तमिलनाडु में। देखो अभी भी वक्त है, हर एक हिंदू को एक साथ में आना होगा और ये जात पात भूल के अपनी लड़ाई हिंदू के आस्था के साथ में रखनी होगी। अगर आप देर करते हो तो आज सिर्फ एक दिया जलाने के लिए रोका जा रहा है, क्या पता कल आपको पूजा प्रार्थना करने से भी रोका जाए। जागो हिंदू जागो।